हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने होली पे बहुत इन्जॉय किया होगा। इस बार हम लोगों ने भी एक दिन पहले ही डिसाइड किया कि होली पे हम अब गांव जाएंगे। और फिर क्या था, हम गांव के लिए निकल पड़े। और होली के एक दिन पहले ही हमने डिसाइड किया, दूसरे दिन हम गांव पहुंच गए। और ये होली के दिन मैं रेडी होके सुबह सुबह जल्दी आ गई हूँ कि चलो देखूँ मेरे लायक जो काम हो वो मैं कर लेती हूँ। और किचन में आके मैंने देखा तो मेरी सासू माँ ने तो बहुत सारी अरेंजमेंट पहले से ही करके रखी थी। ऑलमोस्ट उन्होंने सारी चीज़ें बना ही ली थी, बस गुजिया वगैरह थोड़ी बहुत कुछ रह गई थी बनाने के लिए। तो मैंने कहा मैं भी कुछ कर लेती हूँ अच्छी बहू की तरह। और मैंने फिर वहाँ उनकी हेल्प की। और ये देखिए, ये मैं गुलगुले बना रही हूँ। हमारे यहाँ इसे गुलगुले कहते हैं। आप बताएं आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है। और ये हमारे यहाँ पंचमी, होली और सारे फेस्टिवल्स में ये एक चीज़, एक डिश है जो ज़रूर बनाई जाती है। और ये मैं देखिए 1 बाय 1 करके इसे डाल रही हूँ, गुलगुले बना रही हूँ। और इसके बाद सारे गुलगुले वगैरह सब बनाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़े से बल्क में चीज़ें बनती हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है बनाने में। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बनती है, टाइम थोड़ा लग जाता है। और ये देखिए गुजिया बना के रख दी गई हैं। और इसे फ्राई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है। और मैं इसे फ्राई कर रही हूँ चूल्हे के ऊपर। यकीन मानिए चूल्हे पे बना हुआ खाना बहुत ही टेस्टी होता है। एक सौंधी सी उसमें जो खुशबू आती है ना, वो एक बहुत ही यूनिक होती है। और मैं तो जब भी आती हूँ अपने ससुराल तो मैं अपनी मदर इन लॉ से इंसिस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप चूल्हे पे ही खाना बनाइए, क्योंकि वो जो एक यूनिक सा टेस्ट होता है ना, वो हमें नहीं मिलता है शहर में। और ये देखिए यहाँ पे बाकी की सारी बची हुई चीज़ें मैं जल्दी फ्राई करके और किचन की तरफ आ रही हूँ कि किचन में थोड़ा काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह और बाकी चीज़ें तो किचन में बन रही थी, बस फ्राई वाले काम वहाँ हो रहे थे। और ये देखिए मैं बना रही हूँ बर्फ़ी। और ये किचन में बन रही थी तो मैंने कहा कि ये फटाफट यहाँ बना लेती हूँ। और बना तो बर्फ़ी रही हूँ, बट मन में ख्याल ये चल रहा है कि कलर किस किस को लगाना है। और आप बताइए, आप होली खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, और होली का फेस्टिवल आपको कितना पसंद है। मुझे तो होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। ऐसे तो मुझे सारे ही फेस्टिवल बहुत अच्छे लगते हैं, बट होली मेरा फेवरेट है। तो मैं मन में यही सोच रही हूँ कि किससे कलर लगाऊंगी, कैसे लगाऊंगी, और सोच के हंस रही हूँ। और फिर क्या था, सारा काम निपट गया अच्छी बहू की तरह। और मैं चली गई होली खेलने के लिए। और हम लोगों ने इतनी होली खेली है इस साल कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कई सालों के बाद लाइफ में बहुत दिन बीत गए मुझे लगता है ऐसी होली खेले हुए। और पहले हम लोगों ने छत पे होली खेली, बच्चे भी आ गए थे, गांव के भी कुछ बच्चे आ गए थे। और जेठानी, सासू माँ सबके साथ मिलके पहले हम लोगों ने छत पे होली खेली, फिर हम लोग नीचे चले गए। वहाँ पे भी बड़े लोगों के साथ होली खेल के उनका आशीर्वाद वगैरह ले लिया। और मेरी बेटी है, ये देखिए, इसका तो मन नहीं भरता कभी होली खेल के, ये बिल्कुल मेरे ऊपर गई है। और बातों बातों में इतना सारा कलर मुझे लग गया था। फिर हम लोग निकल पड़े अपने घर के लिए, क्योंकि मेरा घर, मेरा मायका और मेरा जो ससुराल है वो दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैं अपने ससुराल जब भी जाती हूँ तो मैं अपने मायके ज़रूर जाती हूँ। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और ये देखिए फिर हम लोग वहाँ से फटाफट निकले और अपने घर के लिए। और घर पहुँच के तो जो हाल हुआ ना, जो होली हमने खेली है इस साल, ओ माय गॉड। एक बात तो है, फेस्टिवल का असली मज़ा अपनों के साथ ही आता है। जब हम अपनों के साथ कोई चीज़ एंजॉय करते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और ये देखिए हमारे छोटे से भतीजे भतीजियाँ हैं ये। और इसके साथ ही हम अपने घर के लिए निकल गए वापस। और ये देखिए रास्ते भर इनकी मस्ती चलती रही, डांस करते आई हैं। कितना भी हम लोग थके, बट ये नहीं थकी। और ये व्यू देखिए यहाँ का कितना खूबसूरत था। एक्सप्रेस वे पे ना व्यू बहुत ही अच्छा रहता है, चारों तरफ ग्रीनरी है तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। बाय बाय।